हालात कैसे भी हों, हमें धीरे धीरे ही सही लेकिन लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। आगे बढ़ते रहेंगे तो बाधाएं जल्दी हल हो सकती हैं। अगर हम ठहर जाते हैं तो जीवन में कोई बदलाव नहीं हो पाता है। परिस्थितियां वैसी की वैसी बनी रहती हैं। हम जब तक चलते रहते हैं बेहतर होते रहते हैं, और जैसे जैसे बेहतर होते हैं हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास से काम सफल हो जाते हैं। चलो इसे एक कहानी से समझते हैं। अजय पिछले 4-5 सालों से अपने शहर में होने वाली मैराथन में हिस्सा लेता था, लेकिन कभी भी उसने रेस पूरी नहीं की थी। पर इस बार वह बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि पिछले कई महीनों से वह रोज सुबह उठकर दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहा था और उसे पूरा भरोसा था कि वह इस साल की मैराथन रेस जरूर पूरी कर लेगा। देखते देखते मैराथन का दिन भी आ गया और धाएं की आवाज के साथ रेस शुरू हुई। बाकी धावकों की तरह अजय ने भी दौड़ना शुरू किया। वह जोश से भरा हुआ था और बड़े अच्छे ढंग से दौड़ रहा था। लेकिन आधी रेस पूरी करने के बाद अजय बिल्कुल थक गया और उसके जी में आया कि बस अब वहीं बैठ जाए। वह ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसने खुद को ललकारा, रुको मत अजय, आगे बढ़ते रहो। अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो कम से कम जॉगिंग करते हुए तो आगे बढ़ सकते हो। आगे बढ़ो। और अजय पहले की अपेक्षा धीमी गति से आगे बढ़ने लगा। कुछ किलोमीटर इसी तरह दौड़ने के बाद अजय को लगा कि उसके पैर अब और आगे नहीं बढ़ सकते। वह लड़खड़ाने लगा। अजय के अंदर विचार आया, अब बस और नहीं बढ़ सकता। लेकिन एक बार फिर अजय ने खुद को समझाया। वह ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसने खुद को ललकारा, रुको मत अजय, आगे बढ़ते रहो। अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो कम से कम जॉगिंग करते हुए तो आगे बढ़ सकते हो। आगे बढ़ो। और अजय पहले की अपेक्षा धीमी गति से आगे बढ़ने लगा। कुछ किलोमीटर इसी तरह दौड़ने के बाद अजय को लगा कि उसके पैर अब और आगे नहीं बढ़ सकते। वह लड़खड़ाने लगा। अजय के अंदर विचार आया, अब बस और नहीं बढ़ सकता। लेकिन एक बार फिर अजय ने खुद को समझाया, नहीं, आज चाहे जो हो जाए मैं ये रेस पूरी करके रहूंगा। ये मेरी जिद है। माना मैं चल नहीं सकता, लेकिन लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही सही इस रेस को पूरा जरूर करूंगा। अजय ने साहस दिखाया और एक बार फिर असहनीय पीड़ा सहते हुए आगे बढ़ने लगा। और इस बार वह तब तक बढ़ता रहा जब तक उसने फिनिशिंग लाइन पार नहीं कर ली। और लाइन पार करते ही वह जमीन पर लेट गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अजय ने रेस पूरी कर ली थी। उसके चेहरे पर इतनी खुशी और मन में इतनी संतुष्टि कभी नहीं आई थी। आज अजय ने अपने चलते रहने की जिद के कारण न सिर्फ एक रेस पूरी की थी, बल्कि जिंदगी की बाकी रेसों के लिए भी खुद को तैयार कर लिया था। दोस्तों, चलते रहने की जिद हमें किसी भी मंजिल तक पहुंचा सकती है। बाधाओं के आने पर हार मत मानिए। ना चाहते हुए भी कई बार कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं कि आप बहुत कुछ नहीं कर सकते। पर ऐसी कंडीशन को कुछ भी ना करने का एक्सक्यूज मत बनाइए। घर में मेहमान हैं, आप 8 घंटे नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, 2 घंटे तो पढ़िए। बारिश हो रही